साध्वी प्रेम बाईसा के समाधि संस्कार के बाद भी साध्वी की मौत पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। साध्वी की मौत की मिस्ट्री क्या है, इसकी जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। एक वायरल वीडियो, अग्नि परीक्षा का जिक्र, संदिग्ध मौत और इंजेक्शन। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचिका जोधपुर की प्रेम बाईसा की मौत से राजस्थान स्तब्ध है। दावा है कि एक इंजेक्शन से साध्वी की तबीयत बिगड़ी और साध्वी प्रेम बाईसा ने दम तोड़ दिया, लेकिन मामला संदिग्ध बना हुआ है। साध्वी की मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। एसीपी छवि शर्मा को एसआईटी चीफ बनाया गया है। बारो नाडा थानाधिकारी शकील और साइबर एक्सपर्ट को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। एसआईटी की जो टीम है वो हर बिंदु को एनालाइज कर रही है। उसमें साइबर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सभी टाइप के एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी चीज आएगी तो उसको हम हर एस्पेक्ट से कवर करके एक कॉन्क्रीट चीज पे जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करेंगे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले मेडिकल स्टाफ का बयान दर्ज किया गया है। मेडिकल स्टाफ देवी सिंह से पूछा जा रहा है कि आम तौर पर बुखार और जुकाम होने पर दिए जाने वाला डिक्सोना इंजेक्शन साध्वी को क्यों दिया गया था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। दो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से साध्वी की मौत मिस्ट्री बन गई है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे यह लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात यह है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट, और दूसरी बात वायरल वीडियो की चर्चा जिसमें अग्नि परीक्षा का जिक्र है। गौर करने वाली बात यह है कि साध्वी की मौत बुधवार शाम करीब 5:30 बजे हुई, लेकिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 9:30 बजे ये पोस्ट डाली गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा किसने किया। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूज्य सभी संतों को मेरा प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन के लिए जिया। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन ईश्वर और संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जीना सही, पर जाने के बाद न्याय मिलेगा। वैसे साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का कहना है कि उन्होंने खुद ही ये पोस्ट कराया था। हालांकि मामले को पुरानी घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साध्वी एक व्यक्ति को गले लगाते दिख रही थी। मामले ने तूल पकड़ा था, तब साध्वी ने खुद की अग्नि परीक्षा कराने की बात कही थी। अब सवाल यही है कि क्या साध्वी की मौत का उस वीडियो से कोई संबंध है। अब एसआईटी की टीम यही सब कड़ी खंगालेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सही में शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। ये कहानी बीमार बेटे के लाचार पिता की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 14 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो पिता के लिए अपने बेटे को इस तरह लेकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भीषण बर्फबारी के बीच जहां लोग रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वहां ये पिता 14 साल के बच्चे को इस तरह कंधे पर लेकर जाने को मजबूर है। इस पिता ने दूरी भी कोई 100 मीटर की नहीं बल्कि 33 किलोमीटर लंबी तय की। इसी तरह खतरों से खेलते हुए किसी तरह किलाड़ के अस्पताल पहुंचा। इन तस्वीरों को देखकर हर उस नेता, मंत्री और अफसर को शर्म आनी चाहिए जो इन सबके लिए जिम्मेदार है। बेंगलुरु के रियल एस्टेट कारोबारी सीजे रॉय की कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर बात की जाए सीजे रॉय की तो 9,000 करोड़ के मालिक थे और उस बिजनेसमैन ने जिस वक्त खुद को गोली मारी उस वक्त भी इनकम टैक्स के अधिकारी वहां मौजूद थे और उनकी मौत अब सवालों के घेरे में है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बताया गया कि इनकम टैक्स की टीम उनके ऑफिस में लगातार छापेमारी कर रही थी। पहले दिसंबर फिर जनवरी में ही मौत से 3 दिन पहले तक लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। इसी बीच बिजनेसमैन अपने दफ्तर में बने कमरे में गए और लाइसेंसी बंदूक से खुद की जिंदगी ले ली। परिवार का आरोप है कि पूछताछ के दबाव में उन्होंने सुसाइड किया। कि उनसे पूछताछ भी चल रही थी और पूछताछ के बीच वे मानसिक दबाव में थे और यही कारण है या इसके पीछे कोई और भी वजह है। सीजे रॉय रियल एस्टेट फर्म कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक थे। उनका बिजनेस कर्नाटक से दुबई तक फैला था। वो गाड़ियों के बड़े शौकीन थे। उनके पास 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन था। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।